गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर है तो ये तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इनफाइनाइटी जाती है राइट साइड में। इसी तरीके से होल नंबर है तो होल नंबर में जीरो आ जाता है, और इंटीजर्स हैं तो उसमें माइनस भी आ जाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इसी तरीके से रेशनल नंबर होते हैं तो वो आपके क्या है P/Q फॉर्म में होता है, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से इसमें जैसे जीरो और वन के बीच में हाफ आता है, जीरो और -1 के बीच में -हाफ आता है। इसी तरीके से 1/3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। 0.33 आ जाता है तो उसका जहाँ भी जीरो और वन के बीच में 0.33 यानी 3 हिस्से बना लिए। देखिए जैसे हाफ वाले केस में क्या किया, 0 से 1 के बीच में 2 हिस्से बना लिए बराबर, और 1/3 में क्या है, 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया, और पहले पार्ट का 1/3, दूसरा जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ उस पर क्या हो जाएगा 2/3। इस तरीके से लोकेट करते हैं, और फिर पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करके भी आप लेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 4/3 5/3 6/3 इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 4/3 है तो ये 1 से बड़ा हो गया, तो यानी 1 के आगे वाले पार्ट में आएगा। 5/3 है 4/3 और 2 के बीच में, और 6/3 यानी 2 हो गया, यानी आपका 2, और 7/3 है तो उससे आगे जाएगा। तो देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर रखा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 8th के करने हैं तो 0 से 1 के बीच में 8 हिस्से करने पड़ेंगे आपको इक्वल, और फिर 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 रिप्रेजेंट करोगे। इसी तरीके से अगर 4/9 करना है तो क्या करोगे, 0 और 1 के बीच के 9 हिस्से करेंगे और 4/9 रिप्रेजेंट करेंगे। और एक यही माइनस साइड में हो तो -1, जैसे देखिए 0 से -1 के बीच में -1/4 -2/4 -3/4 -4/4, यानी 4 हिस्से किए, और फिर जो रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से -7/4 रिप्रेजेंट करना था तो ये -1/4 और -2/4 से, जैसे -1/4 यानी -4/4 हो गया, -5/4 -6/4, अगला -7/4 और -8/4, फिर -2 हो गया। तो इस तरीके से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कुछ आपको दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए पहले का हिस्सा कर रखा है, फिर 5 के फॉर्म में है तो पहला क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वाला ए वाला 1/5, दूसरे वाला 2/5 3/5 दिया हुआ आपको तीसरा, चौथे में क्या हो जाएगा 4/5, और सी क्या हो जाएगा 5/5 यानी 1, फिर 6/5 7/5, तो डी पर क्या हो जाएगा 8/5, ई पर क्या हो जाएगा 9/5, और अगला 10/5 हो गया यानी 2। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे। इसी तरीके से इधर है 0/6 -1/6, तो अगला -2/6, फिर -3/6 -4/6, फिर -5/6 -6/6, फिर -7/6 हो जाएगा h, और -8/6 हो जाएगा i, और फिर -9/6 -10/6 जे क्या हो जाएगा -11/6। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखें तो रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, जैसे आप नेचुरल नंबर में करते थे 1 और 5 के बीच में कितने 2 3 4। इसी तरीके से 7 और 9 के बीच में कितने आपके नेचुरल नंबर है, खाली एक ही है 8 है। अब इसी तरीके से 10 और 11 के बीच में नेचुरल नंबर तो कोई नहीं है। अब आपको कहें इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड -4, तो इस केस में क्या होगा, -5 से -4 -3 -2 -1, और 4 है तो 0 1 2 3। इसी तरीके से इंटीजर पूछे -1 और 1 के बीच में, -9 और 10 के बीच में। तो देखिए रेशनल नंबर फाइंड करने में तो हमें, जैसे 3/10 है और 7/10 है, तो इसके बीच में 3 के बीच में 4 5 6 आता है, तो 4/10 5/10 6/10। इसी तरीके से 3/10 और 30/100 है, तो इसी तरीके से 7/10 है और ये है, तो इनको क्या कर सकते हैं, 3/10 को 30/100 लिख दिया, 7/10 को 70/100 लिख दिया। अब देखिए 3/10 और 7/10 के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ज़्यादा, तो उस केस में रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं 30/100 और 70/100 क्या, तो इस तरीके से 31/100 32/100 33, ये कहाँ तक चलेगा 69/100 तक। इसी तरीके से थाउजेंड्स में रिप्रेजेंट कर दो और फिर रिप्रेजेंटेशन होता
रहेगा। तो वो यही कह रहा है मोर एंड मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/10 एंड 7/10। अब नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स में क्या होता है, द नंबर बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स इज नॉट डेफिनेट। हेयर इज एक एग्जाम्पल और दे रखा है, -1/10 और 3/10 है, तो इसमें रेशनल नंबर 0/10, 1/10 और 2/10। इसी तरीके से इनको फिर 100,000 से मल्टीप्लाई करते रहें तो खूब मिल जाएंगे। राइट एनी थ्री रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स फाइंड कराएं -2 और 0 के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, -20/10 और 0 को 0/10, तो -20 से लेके और -1 तक आपके आ जाएंगे। इसी तरीके से 10 नेचुरल नंबर आपको -5/6 और 5/8 के बीच में लिखने हैं, तो पहले तो देखिए डिनोमिनेटर सेम कीजिए। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में आप देख रहे हो -20/24 कैसे, -5/6 को तो आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 5/8 को ऊपर नीचे 3 से, तभी तो डिनोमिनेटर 24 आएगा ना। और फिर -20/24 और 15/24 के बीच में सारे आपने लिख दिए। और दूसरा मेथड भी इन्होंने बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो 7th क्लास में किया था। अब देखिए 1/4 और 1/2 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाई 2 किया तो 3/8 आ गया। इसको नंबर लाइन पे भी आप देख सकते हैं और रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर है, तो a + b/2 करें तो उनके बीच का रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा। तो a < a + b/2 b। इसी तरीके से तीन रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो अब उस केस में फिर आप आगे चलते रहिए कि जो आपका रेशनल नंबर ऊपर फाइंड किया था, तो 1/4 और 3/8 के बीच में फाइंड कर लीजिए। और इस तरीके से 1/4 < 5/16 < 3/8 <1/2। अब आगे और करते जाइए और बीच के सारे आपको रेशनल नंबर मिलते रहेंगे। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 देखेंगे और समरी भी आप पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।